नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आपका जो झारखंड पॉलिटी का एग्जाम हुआ दोस्तों, उसका हम लोग इस वीडियो में आंसर की मिलाने वाले हैं, यानी कि आपका कितना सही हुआ आप मिला लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। उसके बाद आपका जो कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग केमिस्ट्री का सारा हम लोग आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिजिक्स और मैथ का भी करा दूंगा। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये हमारा केमिस्ट्री का है और ये हमारा सेट बी है, ठीक है। अगर आपका सेट ए होगा दोस्तों, या तो सी होगा या तो डी होगा, तो आपका जो क्वेश्चन का नंबर है आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है सेम रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन में, पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन में कौन सी उत्प्रेरक भौतिक कार्य करता है? ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51 को बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हाइड्रोजन होने के बाद ग्लूकोज और एल्कोहल जैसे यौगिक अम्ल लक्षण क्यों नहीं दर्शाते? वे कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, या वे जैविक यौगिक है, या वे H2O में नहीं घुलते हैं, या वे जलीय विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? 52 बताइए कौन सा की है। 52 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। वे जलीय विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन का आंसर मिलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, अपघटन अभिक्रियाएं करने के सामान्य तरीके क्या है, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया करने का सामान्य तरीका क्या है आपको बताना है, ABCD। 53 में कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका ऊष्मा प्रकाश विद्युत के अनुप्रयोग द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ भोजन को सड़ने से बचाने के लिए उपचयन रोधी की तरह कार्य करता है? बताइए ABCD कौन सा हो जाएगा 54 का? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 54 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 देखिए, आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया, ठीक है, अभिक्रिया दिया गया। इसको आपको अभिक्रिया कराने के बाद में इसका उपचायक अभिकर्मक कौन होगा उसको पहचानना है। तो ABCD कौन सा हो जाएगा 55 का? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 55 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 देखिए, कार्बन के संयोजित स्थिति के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है, ठीक है। किसका करते हैं? ग्रेफाइट का, हीरा का, या किसका करते हैं? तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 56 का? ABCD कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग किसका करते हैं दोस्तों? तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है, उसका करते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हीरे को ऑक्सीजन में जलाने से कौन सी गैस बनती है, ठीक है। हीरो को ऑक्सीजन जलाइएगा तो कौन सा गैस बनेगा बताइए, कौन सा हो जाएगा? 57 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए मारे हैं उनका सही होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एक हीरे के क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की क्या व्यवस्था होती है? रैखिक, समतालीय, चतुःकोणीय, या षष्ठकोणीय? तो कौन सा हो जाएगा आपका ABCD 58 का? तो सही आंसर आपका चतुःकोणीय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 58 का। आगे क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बक मिस्टर फ्यूरिन को कितने कार्बन परमाणुओं के समूह समूह वाला कार्बन परमाणु का एक अपरूप कहा जाता है? बताइए कितना कहा जाता है? ABCD कौन सा हो जाएगा? 59 का सही आंसर आपका। तो सही आंसर आपका 60 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है दोस्तों, आपको मैं ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ABCD कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अल्केन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 60 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट पर डालने पर कौन सी गैस निकलती है? बताइए कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, या ऑक्सीजन निकलेगा, या क्लोरीन निकलेगा? कौन सा निकलेगा? 61 का कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया में बनने वाले प्रक्षेप का क्या रंग होता है? सफ़ेद, काला, नीला, या पीला? कौन सा कलर होता है? जल्दी से बताइए। तो कौन सा होता है? पीला होता है, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 63 देख सकते हैं, यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कौन से दो सामान्य नाम बताइए, कौन सा दो सामान्य नाम बताइए? ABCD कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का? तो क्वेश्चन में 63 कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। आपका चूना और अबूझा हुआ चूना, यानी चूना और बिना बूझा हुआ चूना, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, BaOH का होल पावर 2 और NH4Cl के बीच अभिक्रिया को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ABCD कौन सा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का? तो सही आंसर आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 65 देखिए, असंतुलित अभिक्रिया देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करेगा तो जल बनता है, इसका उत्पाद में ऑक्सीजन का परमाणु कितना है वो बताना है, ठीक है। तो कितना है? तो 2 है, ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या? पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है बताइए, कौन सा हो जाएगा? ABCD क्वेश्चन नंबर 66 का? तो सही आंसर आपका C5H12 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए एथाइन का सामान्य नाम क्या है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सही आंसर आपका एसिटाइलिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए समान आणविक सूत्र मगर भिन्न संरचना वाले रैखिक यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 68 का? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ेंगे। देख सकते हैं आपको हेक्सन यौगिक के लिए कितने समायोगी संभव है? 1 2 5 या 0? तो 59 का कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए किस प्रकार धनात्मक आयन बनाते आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए धातु किस प्रकार धनात्मक आयन बना लेते हैं? तो ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 70 का सही आंसर? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देकर सी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71। देखिए डोबेनाइनर के त्रय नियम के अनुसार त्रय के बीच वाले तत्व का परमाणु भार खालिस्तान के बराबर होता है, बराबर होगा किसके बराबर होगा? बताइए। 71 का कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दो अन्य तत्वों के परमाणुओं भार के अंगगतीय माध्य के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 72। देखिए न्यूलैंड के वर्गीकरण में कोबाल्ट और निकेल के गुणधर्मों वाले किस तत्व को उनसे दूर रखा गया था? बताइए। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 72 का? सही आंसर आपका आयरन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए हर पीरियड का अंतिम तत्व एक नोबल गैस होती है और खालिस्तान संयोजन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन वाला होता है हीलियम के अतिरिक्त। ठीक है, तो कितना आपका हो जाएगा? ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का? तो सही आंसर आपका 8 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देखिए देखिए सर समूह दिया है। ठीक है, समूह 1 और समूह 2 और समूह 13 और समूह 17 का आवर्त सारणी में खालिस्तान होता है। आवर्त सारणी में क्या होता है बताइए, बताना है। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 74 का? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिनिधि तत्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इस बार जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ है। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन आपका जो फिजिक्स दोस्तों, ठीक है, आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन दोस्तों अच्छा पूछा गया। फिजिक्स का भी और मैथ का भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, मतलब उतना हार्ड लेवल का नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री का दोस्तों थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। ठीक है, आपका फिजिक्स और मैथ का वैसा हार्ड लेवल का आपका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 75। देखिए उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें खालिस्तान गुणधर्म होते हैं। ठीक है, उपधातु में कौन सा गुणधर्म होता है आपको बताना है। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 75 का? तो सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो धातु और अधातु के बीच के मध्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन के उदाहरण के रूप में बताया जाता है? तो ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 76 का? सही आंसर आपका हो जाएगा संतरे का रस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखिए एक अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज संकेतक कौन सा रंग देता है? ठीक है, तो कौन सा देता है? पीला, लाल, नीला या गुलाबी? 77 का कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। ठीक है, रेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अम्ल का उदाहरण है? जैविक अम्ल का उदाहरण कौन है बताइए। 78 कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए बेकिंग सोडा अम्लता से राहत दिलाने में कैसे सहायक करता है? कैसे सहायक करता है बेकिंग सोडा? बताइए। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 79 का? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यह अमाशय में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके निष्क्रिय करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखिए शक्तिशाली अम्ल तेजी से धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्यों अभिक्रिया करता है? तो 80 का कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए सही आंसर आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उनके विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिए आवर्त सारणी के प्रत्येक पीरियड में तो पहले तत्व में आमतौर पर कितने संयोजन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होता है बताइए। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 81 का? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 होता है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। देखिए निम्नलिखित में से कौन से अल्कली धातु को समूह 1 में सबसे कम अभिक्रियात्मक के रूप में वर्णित किया जाता है? तो किसको करते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या फ्रेशियम को? तो ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा आपका? 82 का सही आंसर आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए निम्नलिखित में से किस हेलोजन को समूह 17 में सर्वाधिक अभिक्रियाशील के रूप में वर्णित किया जाता है? तो किसको करते हैं? 83 का कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग फ्लोरीन का करते हैं। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए समूह 18 के तत्वों को अभिक्रियाहीन क्यों माना जाता है? हम लोग समूह 18 को जो तत्व उसको हम अभिक्रियाशील क्यों मानते हैं उसको बताना। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 84 का? सही आंसर जल्दी से बताइए आप। 84 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उनकी भ्रांतों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का।
आगे देखिए क्वेश्चन 85, अगर दो तत्वों के भात्मक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या है तो वे आवर्त सारणी के किस भाग से होते हैं, किस भाग से होते हैं आपको बताना है। तो किस भाग से होते हैं, तो आवर्त सारणी के समान समूह से। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, किस धातु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन इसी के यौगिक पर आधारित है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन या प्लेटिनम होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 है, जल्दी से बताइए दोस्तों 86 का कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर आपका, आपको लग रहा होगा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन आपका नहीं होगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कार्बन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, हथौड़ा मारने से बनी धातु की पतली चादरों को क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 87 का सही आंसर, उसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 87 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि परनिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से किस से अत्यंत तन्य कहा जाता है और विद्युत तार पर बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसको हम लोग तन्य धातु बोलते हैं और विद्युत तारे बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। 88 का बताइए कौन सा हो जाएगा। ए बी सी डी, तो सही आंसर आपका तांबा और एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 79 देखिए, कौन से दो धातुओं का प्रयोग खाना पकाने के बर्तन और वाटर बॉयलर बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि वे ऊष्मा के अच्छे सुचालक है। तो किसका करते हैं। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तांबा और एल्यूमिनियम होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 को चलिए देखते हैं कौन सा उसका आंसर होता है। निम्नलिखित में से किस धातुओं को अत्यंत कठोर समझा जाता है और उन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, चाकू से हम लोग नहीं काट सकते हैं। कौन सा हो जाएगा। ए बी सी डी बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। सही आंसर आपका आयरन, तांबा और एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ेंगे। 91 देखिए, धातुओं को खालिस्तान तत्व के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन देकर धनात्मक आयन बनाते हैं। तो ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, संयोजन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन की हानि के बाद मैग्नीशियम परमाणु किस निष्क्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करता है। तो कौन सा आपका हो जाएगा। ए बी सी डी 92 का सही आंसर आपका नियोन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पिकोमीटर और मीटर में क्या संबंध है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा संबंध बताना है। तो ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कार्बन किस लैटिन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है। ए बी सी डी 94 का कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कार्बो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना होता है बताइए। 95 का कितना होता है दोस्तों आपका। 95 कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि 4 होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। हीरा, कोयला, ग्रेफाइट या कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा होता है। 96 का सही आंसर का ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्षारीय धातु ऑक्साइड लाल लिटमस विलयन को कौन सा रंग देती है। कौन सा रंग देती है बताइए। ए बी सी डी कौन सा देता है। तो नीला रंग देता है। ठीक है, अब सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के उत्पाद क्या है। ठीक है, बताइए। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और ज्वल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किन दशाओं में जस्ता धातु वायु में जलकर जिंक ऑक्साइड बनाती है। बताइए कौन सा दशा हो जाएगा। ए बी सी डी 99 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केवल बहुत तेज गर्म करने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, जब नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन को जल में उपचयित कर देती है तो नाइट्रिक अम्ल स्वयं किसमें उपचयित हो जाता है। बताइए। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का, और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। तो आपका 50 क्वेश्चनों का कितना क्वेश्चन केमिस्ट्री में सही हुआ। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद दोस्तों आपका जो कट ऑफ कितना जाएगा, आपका काउंसिल कैसा होगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको सारा जानकारी अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, और अभी मैं केमिस्ट्री करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको मैथ का भी करा दूंगा दोस्तों, मैथ का करा दूंगा, उसके बाद फिजिक्स का भी करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप सारे आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद अभी आपका जो काम है दोस्तों, केमिस्ट्री में आपका कितना क्वेश्चन सही किए। ठीक है, टोटल 50 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। आगे और भी आपको मैं मैथ का वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों।